उत्तर प्रदेश इन दिनों मंदिर मस्जिद की लड़ाई का अखाड़ा बना हुआ है। यहां एक के बाद एक कई मुद्दों की श्रृंखला सी चल पड़ी है, लेकिन अब ये मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी दस्तक देता नजर आ रहा है। जहां यूपी में पहले ही 2 मामले कोर्ट पहुंच चुके हैं, तो वहीं अब एक और बीजेपी शासित राज्य में ऐसे ही एक मामले को हवा देने की कोशिश की जा रही है। तो अब कहां उठ रही है चिंगारी, आइए देखते हैं इस खबर में। देश में जब से बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई है, देश में ध्रुवीकरण की राजनीति तेज हो गई है, और हो भी क्यों ना, पार्टी को चुनावों में इसका फायदा भी तो मिल रहा है। ऐसे में फिलहाल मंदिर मस्जिद का मामला गरमाया हुआ है। वैसे भी बीजेपी को मंदिर और मस्जिद का विवाद रास आता है। इसके सहारे वो ध्रुवीकरण की राजनीति आसानी से करने में सफल हो जाती है, और आने वाले विधानसभा चुनावों में वो इसे मुद्दा जरूर बनाएगी, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ ये मामला अब बीजेपी शासित कर्नाटक में पहुंचता दिख रहा है, क्योंकि ज्ञानवापी के बाद कर्नाटक के मंगलोर शहर में एक मस्जिद को लेकर माहौल गर्म हो गया है। चार दीवारी में छिपे मलाली मस्जिद के जीर्णोद्धार के दौरान जब कुछ हिस्से दिखने लगे, तो लोगों ने दावा किया कि ये पुराना मंदिर है। मामले को गर्माता देख पुलिस ने इलाके में धारा 144 लगा दी है। ये धारा मस्जिद के आसपास वाले 500 मीटर के इलाके में लगाई गई थी। विवाद को देखते हुए स्थानीय अदालत ने आदेश जारी करके मस्जिद के जीर्णोद्धार के काम पर रोक लगा दी है। बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ मंदिर मस्जिद विवाद कर्नाटक के साथ ही महाराष्ट्र में भी दस्तक दे चुका है, और इसके जरिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल एमएनएस ने पुणे में 2 मंदिरों को लेकर जंग छेड़ दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुगलों ने उन मंदिरों को तोड़कर वहां पर दरगाह का निर्माण करवाया। इस एक दावे ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया है। पुलिस फोर्स को भी इलाके में बढ़ा दिया गया है। राज ठाकरे की तरफ से लगातार जिस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, वो बीजेपी विरोधी दलों के उन सभी आरोपों को सही साबित करता है जो राज ठाकरे पर लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। वहीं कर्नाटक और महाराष्ट्र में इस मुद्दे के पहुंचने से बीजेपी की मंशा पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आगामी चुनावों में जीत के लिए बीजेपी ने नया मुद्दा ढूंढ ही लिया। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में राज्य का बजट 2022-23 पेश किया। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है। सीएम योगी ने इस बजट की जमकर तारीफ की, तो वहीं विपक्ष इस बजट को लेकर पूरी तरह से निराश नजर आया। तो किसके हिस्से में क्या आया और सपा प्रमुख इस बजट को लेकर क्या बोले, देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी विधानसभा में आज राज्य वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में प्रदेश का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि 2019 में पीएम मोदी ने 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा था। पीएम के लक्ष्य को पूरा करने में प्रदेश का योगदान महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आज योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हुआ। 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का है बजट। बजट में 39,181 करोड़ 10 लाख रुपए की नई योजनाएं शामिल। राम जन्मभूमि सड़क निर्माण के लिए 300 करोड़ के बजट का प्रावधान है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना के लिए आवश्यक राशि का प्रावधान किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन को 300 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया गया। महिला विकास, सुरक्षा और सशक्तिकरण तथा कौशल विकास के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था की गई। बजट में वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए 95 करोड़ दिए गए। खेल विकास के लिए 700 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करेगी योगी सरकार। विश्वविद्यालयों के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। किसानों को फ्री सोलर पैनल दिए जाने का प्रावधान भी बजट में किया गया है। गन्ना किसानों के लिए इनिशिएटिव लेकर काम कर रही है योगी सरकार। महाकुंभ के लिए प्रयागराज कुंभ को यूनिक इवेंट बनाने के लिए बजट का खास प्रावधान किया गया है। बजट की तारीफ करते हुए सीएम योगी ने इसे जनता से जुड़ा बजट करार दिया है और कहा है कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। तो वहीं विपक्ष ने इस बजट को निराश करने वाला बताया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ये बजट नहीं, बंटवारा है। आज बजट पेश हुआ है, अभी इस पर चर्चा होना बाकी है। विपक्ष एक बार फिर बजट को लेकर योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि बजट में महंगाई के बोझ से दबी जनता को कोई राहत नहीं दी गई है। वहीं सपा प्रमुख ने इस बजट को आम जनता के विपरीत बताया।